अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्वय्यिबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तरश्शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल वहुम फी फज्वतिन मिन्हु ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए बाबा से बिला। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूरोप और मदीना तैयबा और मक्का मुकरमा, ये दो हाज़रियाँ थी और यूरोप का दौरा था। तो उसके बाद तकरीबन 20 दिनों के बाद, 3 हफ्तों के बाद आपकी ज़ियारत का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शाद आबाद रखे। तमाम अहबाब को आका करीम की बारगाह में भी मैंने सलाम में भी याद रखा और वहाँ पर दुआओं में भी याद रखा, बैतुल्लाह शरीफ के सामने भी। अल्लाह ताला आपका ये जो जज्बा है, मैंने बिलखुसूस इसके लिए दुआ की कि अल्लाह ये जज्बा, इसमें मज़ीद अल्लाह बरकतें अता फरमाए और इन जवानों की अल्लाह ताला उम्रों में बरकतें अता फरमाए और जितने मेरे बुजुर्ग हैं अल्लाह ताला इनका साया सेहत व आफियत के साथ हमारे सरों पे तादेर कायम फरमाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुझे पैगामात मिलते रहे आपके मोहब्बत भरे, और सारी जो रिपोर्ट कह लें या जो भी कह लें, ये खबरें मुझे मिलती रहीं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शाद आबाद रखे। वहाँ भी मोहब्बत वाले लोग थे, बड़ी अकीदत से सुनने वाले लोग थे। अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से मुक़द्दस कलिमात हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने की सआदत हासिल की। कबल इसके कि मैं इस हवाले से कुछ गुजारिशात आपकी समातों की नज़र करूं, उससे पहले मैं चंद मारूजात पेश करना चाह रहा हूं कि बंदे का अल्लाह पाक से मोहब्बत करना
ये बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी शान व अजमत है कि बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे। लेकिन इससे भी ज्यादा शान वाली बात यह है कि अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करे। बात समझ रहे हैं? इससे भी अजमत वाली बात यह है कि अल्लाह बंदे से मोहब्बत करे। अच्छा, बंदा तो बंदा है, उसका हक बनता है कि जिसने नेमतों से नवाजा, जिसने बेशुमार करम नवाजियां की, बंदा तो उससे मोहब्बत करेगा और करनी चाहिए, ये बंदे का हक बनता है। मगर वो मालिक हो के, खालिक हो के बंदे से मोहब्बत करे। बात समझ रहे हैं ना? मैं कहूं कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं तो सुनने वाला कहेगा ये तो मेरा भी दावा है, हर एक का दावा है। जैद बकर हर कोई कहता है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मजा तो तब है ना जब वो कहे कि मेरी तुझसे मोहब्बत है, और फिर जिससे वो मोहब्बत करता है ना, जिससे वो मोहब्बत करता है ना, तो हदीस पाक में आता है कि वो जब जिससे प्यार करता है तो वो फिर जिब्रील से कहता है, जिब्रील मुझे फलां बंदे से प्यार हो गया, मुझे फलां बंदे से प्यार हो गया, मुझे फलां बंदे से मोहब्बत हो गई है। ये जिब्रील को वो हुक्म देता है। फिर जब जिब्रील को अल्लाह हुक्म देता है कि मुझे फलां बंदे से मोहब्बत हो गई है, फिर जिब्रील आसमान की तरफ सारे आसमान पे रहने वालों को मुखातिब होकर कहता है, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने फलां बंदे से मोहब्बत हो गई है, तो इसलिए मुझ जिब्रील को भी उससे मोहब्बत हो गई है, तो तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत का ऐलान करते हैं। फिर हर फरिश्ता उससे मोहब्बत का इजहार करता है। फिर जिब्रील जमीन पर मुनादी करता है कि फलां बंदे से अल्लाह को प्यार, यानी मतलब ये सादा लफ्जों में समझा दूं कि फिर उसकी मोहब्बत के चर्चे फर्श पे भी होते हैं, अर्श पे भी, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। यानी अब जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है वो कौन होता है? अल्लाह का महबूब। बोलिए कौन होता है? अल्लाह का महबूब। जो अल्लाह का महबूब हो जाए, देखे ना, उसने एक नुस्खा भी बताया है। नुस्खा बड़ा आसान है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, ये नुस्खा कुरान करीम के अंदर है। वो फरमाता है कि फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरे यार की इत्तिबा करो, मेरे यार की पैरवी करो, मेरे यार के हो जाओ, युहब्बुकुमुल्लाह, फिर तुम मुझसे नहीं बल्कि मैं तुमसे भी मोहब्बत करूं। यानी बवसीला मुस्तफा मोहब्बत होगी, वगरना मोहब्बत का दावेदार तो इब्लीस भी है। दावेदार तो वो भी था, उसने अल्लाह के सजदे का इनकार नहीं किया, उसने अल्लाह को वहदहू ला शरीक भी माना है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरा किसी को शरीक, बल्कि रब ताला सजदे का हुक्म दे रहा, उसने कहा कि मैं तुझे सजदा करूंगा लेकिन बशर को सजदा नहीं करूंगा। देखे ना, सजदा ताजीमी का हुक्म था, अल्लाह ने हुक्म दिया तमाम फरिश्तों को कि सारे फरिश्ते झुक के, फसजदल मलाइका कुल्लुहुम, सारे झुक गए इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। फिर उससे पूछा गया, या इब्लीस मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, हमेशा मेरे हुक्म पे सजदे करने वाले आज क्यों रुका है? पहले भी मैं ही हुक्म देता हूं सजदे करता है, आज मैंने हुक्म दिया आज क्यों नहीं कर रहा? उसने कहा जी मैं लम अकुल्ली अस्जुदा ली बशर, मैं बशर को सजदा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? ये मुख्तलिफ मकामात पे ये आयात है कुरान करीम के अंदर। उसने कहा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, उसने कहा कि मैं आग का बना हूं, ये मिट्टी का बना है, मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिनहा, मेरे वालिद साहब यहां फरमाते थे, रब ने फरमाया चल अपना लोटा भी चौक, बिस्तरा भी चौक।
फखरुज मिनहा, निकल जन्नत से निकल, जन्नत में था ना, जन्नत से निकल। और यहाँ जुमले मेरे वालिद साहब के, वो फरमाते थे कि इब्लीस जन्नत में था, उसने आदम को बशर कहा। एक तो ये बात वाज़ेह हो गई कि नबी को सबसे पहला बशर किसने कहा? इब्लीस ने। माज बशर इब्लीस ने कहा, माज बशर। बशरियत के हम भी कायल हैं, नबी पाक को हम बशर भी मानते हैं, नूर भी मानते हैं। बशरियत का इनकार करना भी कुफ्र है और नूरानियत का भी इनकार नहीं किया जा सकता। नबी पाक अलैहिस्सलाम नूर भी हैं, बशर और बशर ऐसे कि मेरे नबी जैसा बशर कोई नहीं, नूर भी ऐसे कि मोहम्मद जैसा नूर भी कोई। समझ आ गई बात की? अच्छा, उसने कहा कि मैं बशर को सजदा करूं। रब ने फरमाया होगा तूने सिर्फ बशर जाना है, सिर्फ जिसने सिर्फ बशर जाना उसको कहा फखरुज मिना, चल निकल, निकल जन्नत से। जो जन्नत में खड़ा होके सफीउल्लाह की बेअदबी करे तो रब उसे कहे निकल जन्नत चो बाहर, ते जेड़ा जन्नत वड़िया ही नहीं हबीबुल्लाह की बेअदबी करे, फिर वो जन्नत का दावेदार कैसे हो सकता है? हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, और तुझको जन्नत से क्या निस्बत, ओ मुनकर दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। वो जहन्नम में गया, बात समझ रहे हैं? थोड़ी सुभान अल्लाह कह रहे हैं। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखना, हम जिसको भी मानते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की वजह से मानते हैं। अब इब्लीस ने इनकार किया, जन्नत से निकाल दिया। मतलब क्या था? उसने कहा या अल्लाह मैं तुझे मानता हूं, बावजूद इसके अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। और फिर जो उसने इबादत की, 80,000 साल बैतुल मामूर का तवाफ किया, तकरीबन 7 लाख साल उसने फरिश्तों को दर्स दिया। अब अजर क्या मिला? फरमाया व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, क़यामत तक तुझ पे लानतें बरसे। वजह क्या थी? सुन लीजिए, जुमले बड़े गौर से सुनने वाले हैं। यानी रब ने फरमाया, उसने कहा तुझे मानता हूं या अल्लाह, जब तुझे मानता था फिर भी लानती। बात सुने यार, मेरी तरफ तवज्जो करें। या अल्लाह तुझे मानता है, तेरे सजदे का इनकार नहीं कर रहा, फिर भी लानती। फरमाया मुझे मानता है, जिसको मनवाता हूं उसे नहीं मानता। मुझे मानता है, जिसको मनवाता हूं उसे नहीं मानता। यानी रब ने बताया सिर्फ मुझे मानना कमाल नहीं, जिसको मनवाऊं उसको भी मानना कमाल। बात की समझ आपको आ गई? अब इब्लीस ने रब को माना, रब की नहीं मानी। अब रब फरमा रहा है, उसी का हुक्म है, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, मेरी मोहब्बत चाहते हो तो मेरे यार की इत्तिबा करो, मेरे यार की पैरवी करो। यानी जेड़ा मेरे हबीब दा हो गया ना, मैं ओदा हो गया। जो मेरे हबीब का हो गया मैं उसका हो गया। वो मेरा महबूब होगा, मैं उसका मुहिब हूंगा। और फिर जिसको, जिससे वो मोहब्बत करे, प्यार करे, सुनिए तवज्जो से, ये हदीस कुदसी है और हदीस भी बुखारी शरीफ में है। कई लोग बुखारी बुखारी बड़ी करते हैं ना, वो एक बदबख्त हदीस की किताबें, उर्दू की किताबें आगे रख के बकवासात करके औलिया की इज्जत का इनकार करता है।
तसव्वुफ का इनकार करता है, करामात औलिया का इनकार करता है, जबकि करामात का इनकार करना, औलिया की करामात कुरान करीम के अंदर है, ये इनकार करना कुफ्र है, बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। मैं चंद ज़िम्नन अर्ज करूंगा वो करामात। अब सुनिए, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, क्या इनको ये नजर नहीं आता? रब फरमाता है मा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, नवाफिल के जरिए अल्लाह फरमाता है बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है। किसके जरिए? नवाफिल के जरिए। अल्लाह फरमा रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह ने फरमाया कि नवाफिल के जरिए बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, हत्ता उहिब्बहु, यहाँ तक कि मैं अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता हूँ, यानी उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। रब फरमाता है जब वो मेरा कुर्ब हासिल करता है मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। फाइजा अहबब्तुहु, बस जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता हूँ ना तो फिर क्या करता हूँ, कुन्तु समाउल्लज़ी यस्माउ बिही, फिर रब फरमाता है मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। गौर से सुननी है ये हदीस पाक। आप मुंशी साहब ने आते ही मुझे कह दिया कि रुखी तकरीर नहीं करनी। वहां यूके में ना जी, इंग्लैंड में एक जगह पे मैं गया हूं, उत्थे एक बंदा मैनू कहन लगा जी मैं सरगोदे तुहाडे पीछे जुमा पढ़दा रहा ते तकरीर वो करनी जिहड़ी जुमे ते करदे हो। मैं कहा जुमे वाले बंदे कहंदा जी मैं वो ही हां। बहरहाल उसने रिस्पांस अच्छा दिया था, पौंड भी दिए, सुभान अल्लाह भी कही। तुसी मैनू पौंड ना देना, सुभान अल्लाह को बस उच्ची आवाज नाल आखो सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक गौर से सुनिए। रब फरमाता कि मैं उस बंदे के कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अच्छा, फिर आगे फरमाया वबसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उस बंदे की आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है। फिर वयदहुल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, और मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अल्लाह पाक बंदे में सरायत कर जाता है, ना 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 ना, बिल्कुल हरगिज हरगिज इसका मतलब ये नहीं। इसके कई मानी उलमा ने बयान किए हैं। एक माना उलमा ने, एक मतलब ये बयान किया है कि जब अल्लाह बंदे को अपना कुर्ब अता फरमाता है, उसे महबूब बनाता है, उससे मोहब्बत करता है, यहां तक कि बंदा फना फिल्ला के दर्जे पे पहुंच जाता है। अल्लाह जब मोहब्बत करता है बंदा फना फिल्ला के दर्जे पे पहुंच जाता है, फिर उसके आज़ा में खुदाई ताकत आ जाती है। सुनिए, फिर उसके आज़ा में खुदाई ताकत आ जाती है, यानी वो बंदा सिफाते इलाही का मजहर हो जाता है। अब इसको आसान कर देता हूं, सिफाते इलाही का वो बंदा मजहर हो जाता है। कैसे? उसकी शान ये होती है कि देखता वो अपनी आंख से है, लेकिन वो अल्लाह की सिफ्त जो बसीर है ना, वो उसका मजहर होता है। उसकी आंख में नूरे इलाही होता है, उसकी जो सिफ्त बसीर है वो उसका मजहर हो जाता है। फिर वो उससे देखता है, फिर जब वो सुनता है अल्लाह पाक की सिफ्त जो समीक है उसका मजहर हो जाता है। जब वो पकड़ता है अल्लाह की जो सिफ्त बख्श है वो उसका मजहर हो जाता है, यानी कि फिर हाथ उसका होता है, ताकत खुदा की होती है, आंख उसकी होती है, नूरे इलाही उसमें खुदा की तरफ से। तवज्जो से। अच्छा, फिर जब नूरे इलाही उसकी आंख में जलवागर होता है ना, तो फिर जब वो नीचे देखता है तो नजर ताहत सिरात तक पहुंचती है, जब ऊपर देखता है तो नजर लोहे महफूज तक पहुंचती है, फिर पर्दे उसके सामने। अच्छा, कोई ये कहने की वली इतनी दूर कैसे देख सकता है, तो वली खुद तो नहीं कहता मैं अपनी ताकत से देखता हूं, उसका तो ये दावा ही नहीं, उसका तो दावा ही नहीं, ये तो रब फरमा रहा है कि मैं उसकी आंख हो जाता हूं, मैं उसकी आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अच्छा, नबी का दर्जा वली से ऊपर है, लेकिन नबी वली भी होता है, वली भी होता है। नबूवत में ये सारे औसाफ होते हैं। अब कुरान करीम के अंदर मैं एक दो मिसालें अर्ज कर दूं। कोई ये कहे कि ठीक है जी, फिर इसकी दलील कुरान से,
कि दूर से कोई सुन सकता है। मैंने कहा बंदा तो बंदा रहा, मैं तुझे कुरान से दिखा सकता हूं अल्लाह का एक प्यारा, अल्लाह का नबी चींटी की आवाज दूर से सुनता है। किसकी आवाज? चींटी की आवाज। कुरान कह रहा है सूरह नमल पारा नंबर 19, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम, अल्लाह फरमाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर कीड़ियों की वादी के पास से हुआ। कालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, चींटियों में से एक चींटी बोली, बाकी चींटियों में उसने ऐलान किया कि ऐ चींटियों अपने अपने मस्कन में चली जाओ, अपने अपने बिलों में चली जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं और अकेले नहीं आ रहे, तख्त पे जलवा अफरोज हैं और उनके साथ उनके असहाब भी हैं। तो वो तशरीफ ला रहे हैं कि ऐसा ना हो कि उन्हें हमारा पता ही ना चले कि हम भी आ रहे थे यहाँ, हम भी रहते हैं, उनके साथ उनका लश्कर भी है। और कुरान करीम के ये अल्फाज है वहुम ला यशऊरून, शायद उनको इल्म ना हो कि हम यहाँ रहती हैं, हमें चिथाड़ न दे। यहां बड़ी एक खूबसूरत मैं बात अर्ज कर दूं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के असहाब उनके बारे में चींटी कह रही है कि जानबूझ के नहीं, हो सकता है लाइल्मी में वो हमारा हक मार जाएं, लाइल्मी में जानबूझ के नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं इन बदबख्तों, इन कालों से तो वो चींटी अच्छी थी जिसने कहा कि सुलेमान के असहाब कीड़ियों का हक नहीं मारते, मोहम्मद के असहाब मुस्तफा की बेटी का हक कैसे मारते? समझ गया बात? अब जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी तकरीबन 3 मील दूर थे। अच्छा मील की समझ मैनू ज्यादा जी है ना हुण यूरोप के दौरे तो बाद आई, क्योंकि उत्थे अजे भी मील चलती, यहाँ किलोमीटर है ना, वहां मील है। तो तकरीबन 1.5 से 1.25 किलोमीटर का एक मील है। अब ये 3 मील की उलमा ने बात लिखी है कि 3 मील दूर कोई ये कहे ये तो दूरी नहीं है, तो मैं उन्होंने आखांगा मैं कीड़ी तेरे काने च पाना, तू 10 कीड़ी की कह रही, आवाज सुन के दिखा दे। और कीड़ी बोलती कैसे है? कीड़ी बोलती कैसे है? कीड़ी के मुंह के आगे 2 बाल होते हैं, बाल नुमा, वो ऐसे ऐसे आप कभी गौर से देखें ना, ऐसे ऐसे टकराती है उसको, वो उसके टकराव से आवाज पैदा होती है, वो कीड़ी की कीड़ी सुनती है। वो कीड़ी की कीड़ी सुनती है। लेकिन यहां अल्लाह ने अपने प्यारे को ये शान दी कि उन्होंने, कुरान कह रहा है कीड़ी की आवाज सुनी, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, उन्होंने दूर से कीड़ी की आवाज सुनी, उन्होंने दूर से कीड़ी की आवाज सुनी और मुस्कुराए। कौन? सुलेमान अलैहिस्सलाम। बोलिए कौन मुस्कुराए? सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, क्यों मुस्कुराए? क्योंकि आवाज सुन ली। और मुस्कुराए इसलिए कि ये कीड़ी समझ रही है कि मुझे पता नहीं है, मुझे तो पता है। अब अगर सुलेमान कीड़ी की आवाज सुनते हैं, ये नबी हैं, इन पर किताब नाजिल नहीं हुई, किताब इनके अब्बा जान पे नाजिल हुई, और किताब है ज़बूर, जिस पे ज़बूर नाजिल हुई वो है दाऊद। दाऊद के बेटे हैं सुलेमान, वारिस सुलेमान, ये दाऊद के वारिस हैं। अब जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वारिस हो, उनके इल्म का वारिस हो, वो चींटी की आवाज सुने, और जिस पर किताब नहीं आई, सिर्फ किताब का वारिस हो, वो चींटी की आवाज सुने। जो सिर्फ किताब नहीं, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो किताब और हिकमत का मुअल्लिम बन के आए, वो खत्म नबूवत का ताजदार 6 फुट बंदे का दुरूद और सलाम ही नहीं सुनता। मैं यहाँ एक मिसाल देता हूँ, और पहले भी दी है, आज एक बार फिर सुन ले, एक बार फिर ज़ौक़ के लिए। तिरमिज़ी
शरीफ की हदीस है, सिर्फ मैं मफहूमन अर्ज करूंगा जल्दी जल्दी से ताकि बात आगे जल्दी चली जाए। हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो औरत अपने खामद को दुख दे, जन्नत में जो हूर उस बंदे को मरने के बाद जो जन्नत में मिलेगी, वो हूर उस औरत के खिलाफ अल्फाज बोलती है कि तू इसको दुख दे रही है जो चंद घड़ियां तेरे पास मेहमान है, ये मुस्तकिल तौर पे तो मेरे पास आने वाला है। ये हदीस पाक है। तुसी चुप कर गए हो, अंदरों अंदरी तुसी खुश भी होए होने। महाराज सब बैठे माशाअल्लाह, कि शुक्र आज आए ऐसी तो मैं आके चलो सुना दीजिए। एक मौलवी साहब सन रोजाना दर्स देंदे सन, दरसे कुरान ते दरसे कुरान देंदे हैं। उन्हें एक दिन ये हदीस बयान की थी, मौलवी साहब उस जेड़े आदे नबी को पीठ पीछे का पता नहीं। जब उन्होंने ये हदीस बयान की ना तो एक तालिब इल्म था अहमद रजा का मानने वाला, उस तालिब इल्म ने जब सुनी ना, वो घर अपने घर में लेटा हुआ था, उसने स्पीकर से सुनी हदीस, तो बाहर निकला ना जब मौलवी, तो उस तालिब इल्म ने रोक के कहा हजरत क्या आपने हदीस बयान की है? उसने कहा हाँ, क्यों हदीस नहीं है? दिखाऊं? उसने कहा नहीं दिखाने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी वजाहत कर दें। क्या वजाहत? वो मैंने बयान कर दी है। कहा नहीं वजाहत ये करें, बयान करने की नौबत क्यों आई, ये वजह तो जी बयान करें कि वजह क्या है, आपने बयान क्यों की? उसने कहा क्यों जी, हदीस बयान करने की वजह भी होती है। उसने कहा जी आप हर रोज दरसे कुरान देते हैं, आज दरसे हदीस की तरफ आए हैं, और जो आपका मौजू चल रहा था मैं सुन रहा था, ये मुताबिकत भी नहीं रखती थी। साढ़े बाबा जी आते सन गल विच हो रही, उन्हें आखा मौलवी जी विचली गल दसो। उसने कहा घर में कोई थोड़ी सी ना लड़ाई हो गई, नोक झोंक हो गई, तो मैंने इसलिए ये हदीस बयान की। उसने कहा कि हजरत आप ये मस्जिद में सुना रहे हैं, स्पीकर पे सुना रहे हैं, घर अपनी अहलिया को सुना देते। उसने कहा मैंने सोचा यार मेरा अगर ये हाल है, इमाम का ये हाल है, तो मुक्तदियों का क्या हाल होगा, मैं क्या सारे का भला हो जाए, इसलिए मैंने ये स्पीकर पे सुना दी। उसने कहा अच्छा उस्ताद जी एक बात बताएं। जी पूछो। उसने कहा अच्छा ये बताएं कि जन्नत कहाँ है? उसने कहा जी 7 आसमानों से ऊपर। अच्छा तो जमीन से पहला आसमान कितना दूर है? उसने कहा जमीन से जो पहला आसमान है वहां तक पहुंचने के लिए 500 साल लगते हैं, फिर पहले की मोटाई 500 साल है, फिर वहां से दूसरा आसमान 500 साल दूर, फिर उसकी मोटाई 500 साल, इसी तरह हर आसमान की एक दूसरे से दूरी भी 500 साल और हर आसमान मोटा भी 500 साल, 7000 साल इसको अबूर करने में लगते हैं, ऊपर जन्नत में हो। उसने कहा बस उस्ताद जी मेरा तो मसला हल हो गया। वो कैसे? कहा कि मुझे ये बताएं, हजारों साल के फासले पे जन्नत में बैठी हूर तेनू चाची छितर मारे एडी दूर हूर नू पता लगदा है, असी गरीब दरूद पढ़िए मदीने हुजूर नू पता नहीं चलता। मेरे बरेली के इमाम कुश्ता इश्क मुस्तफा, इमाम गैरत व हमीयत, इमाम इश्क व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रजा खान, आप फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे, मिलके कहिए फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर। लगता मैं सादा ही पढ़ता रहा।
अच्छा, बात कहां पहुंची थी कि हाथ वली का होता है, ताकत ताकत किसकी होती है? अल्लाह की। अच्छा, फिर वो देखता, पर्दे हट जाते हैं उसके सामने से, फिर कोई पर्दा उसके सामने नहीं रहता। रब की अता से, अल्लाह के करम से। एक मिसाल मैंने दे दी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की आवाज, तवज्जो करें ना, चींटी की आवाज सुन। अच्छा, सिर्फ सुन नहीं ली, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि तख्त जब नीचे आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो बिल है ना, यहाँ एक चींटी है, उसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकालो। अब देखने वाले ने कहा होगा हुजूर यहाँ एक चींटी नहीं, यहाँ तो लाइनें लगी हुई हैं, किसको निकालूं? फरमाया वो नर नहीं मादी है। जी, मादियां भी बहुत हैं। फरमाया कानी भी है, एक आंख कोई नहीं, एक लत भी कोई नहीं, उसको बाहर निकालो। अब उसको निकाला गया। मुझे ये बताएं, ये हुलिया भी सुलेमान जानते हैं? हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आप ना मदीना शरीफ, मदीना तैयबा, एक दुकान पे गए तो वहां एक पेन देखा, बड़ा खूबसूरत पेन था, और पार्कर, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, पार्कर कंपनी का पेन था। तो आपने उठाया, दुकानदार से कीमत पूछी, तो उसने कीमत बताई, तो आपने वापस रख दिया। तो दुकानदार ने कहा हजरत नहीं चाहिए? फरमाया नहीं यार, ये पैसे इतने हैं कि मेरी दस्तरस से बाहर है, मैंने इसलिए वापस रख दिया। आप तशरीफ ले गए। अगला दिन आया तो आप मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है, तो वही दुकानदार हाथ में पेन लिए आपको तलाश कर रहा है। तलाश करते करते वो आपके पास आ गया, आप तशरीफ फरमा थे, दो जानू होके बैठ गया। तो पूछता है हजरत आपका नाम मुफ्ती अहमद यार खान नईमी है? फरमा हाँ। आप गुजरात से आए? जी गुजरात से आया। पेन निकाल के कहा ये कबूल कीजिए। आपने फरमाया कि मेरे पास पैसे होते तो कल ही ले लेता। उसने कहा नहीं, पैसों का नहीं देने आया। आंखों से आंसू जारी हो गए, रो के कहा मुद्दत गुजर गई मदीने में कारोबार करते हुए, आज तक आप जैसा गाहक नहीं आया। आपके क्या मुबारक कदम थे कि आप तशरीफ लाए और तशरीफ ले गए। मैं रात को सोया तो ख्वाब में मुझे मदीने के ताजदार ने हुक्म दिया है, ये जो पेन लेने आया था ये कोई आम बंदा नहीं, ये मुझसे मोहब्बत करने वाला अहमद यार खान नईमी है, ये गुजरात का रहने वाला है, ये मेरी शान और अजमत के तराने लिखता है। अगर मुझे राजी करना है तो ये हमारी तरफ से इसको पेन तोहफे में पेश करो। सरकार तो गुलामों को इस तरह जानते हैं, गुलामों की मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम खबर रखते हैं। कोई पुकारने वाला हो, कोई पुकारने वाला हो तो फिर वो कर्म भी करते हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा कि बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या। मैं जब यहाँ पाकिस्तान से गया ना तो मुझे टिकट नहीं मिली वापसी मदीना शरीफ की, तो वहां पहुंचा तो ये हजरत आपका क्या नाम? गुलाम यासीन साहब, इनके भतीजे हैं ना वो आपके लंदन यूरोप के अंदर, वो मुझे मिलने के लिए आए। उनके वालिद साहब यहाँ जुमा पढ़ते थे, फिर उनका इंतकाल हो गया, तो बड़ी उनकी मेरे साथ मोहब्बत थी, तो वो मुझे उन्होंने दावत दी, फिर मेरा पासपोर्ट लिया, उन्होंने वीजा लगवा दिया। अच्छा, वीजा भी मैंने पूरे साल का मिल गया, सिर्फ मैं टिकट लैनी जो मर्जी सरकार दी बारगाह पहुंच जा। दूरी कबूल अर्ज की बस हाथ भर की, इरादा किया था, कर्म हो गया, मैंने वहां से टिकट चेंज करवा ली। फिर जाते वक्त मुश्किल थी, जब वीजा लगा टिकट भी इतनी आसानी से हो गई कि मेरी सोच से बाहर है।
बात यही है कि मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खतर ना हो ही नहीं सकता कि सरकार नहीं आए, बस दिल से कोई पुकारने वाला हो। अब ये मिसाल मैंने कुरान पाक से दी कि जनाबे सुलेमान ने सुन भी लिया, देख भी लिया। अच्छा, फिर सूंघने का जिक्र भी कुरान में है। हवा मिस्र के अंदर हो तो अल्लाह का प्यारा किनान में बैठा हो तो यूसुफ कुर्ता मिस्र में उतारे तो याकूब किनान में बैठ के कहते हैं इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, आज मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, आज मुझे यूसुफ की हवा आ रही है। ये तो ताकतें अल्लाह ने दी। अल्लाह अपने बंदों को तसर्रुफ अता करता है, शाने अता फरमाता है। किसी का यह दावा नहीं कि कोई बंदा देखता है या सुनता है दूर से वो अपनी ताकत से, नहीं, किसी का यह दावा नहीं। ये अल्लाह की शान है, वही मकाम व मर्तबा देने वाला है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उलमा ने तो यहाँ तक लिखा कि सिर्फ जिंदगी में नहीं, अगर अल्लाह का वली मजार में भी जब चला जाता है फिर उसकी ताकत जिंदगी से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अब उसका ताल्लुक और उसकी पूरी तवज्जो ज़ाते इलाही। इसीलिए मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा कि जब किसी अल्लाह के वली के मजार पे जाओ तो वहां जाकर डायरेक्ट अल्लाह से नहीं उस वली से कहो कि तू अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का महबूब है। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं डायरेक्ट उससे मांगू, अल्लाह के वली रब की बारगाह में मेरी सिफारिश करना, मेरा फला काम हो जाए। तो बड़े अच्छा, इस खित्ते के अंदर बड़े सगीर के अंदर सूफिया की नजर से इस्लाम फैला। सबसे ज्यादा जिनका जिक्र आता है ताए रसूल फिल हिंद, गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, 90 लाख का पीर, चिश्तियों का बादशाह। बोलिए चिश्तियों का, जरा चिश्ती बन के सुभान अल्लाह। चिश्तियों का बादशाह, 90 लाख का पीर। उन्होंने हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में चिल्ला किया, एतकाफ किया। तो फिर क्या कहा, अगर कोई आम हस्ती था 90 लाख नु कलमा पढ़ाने वाला आदा गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा। तो फिर किसी ने आज तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पे तो फतवा नहीं लगाया, आज तक किसी ने फतवा नहीं लगाया। वो कहता है गंज बख्श खजाने बांटने वाला, गंज बख्श फैज़ आलम, जिसका फैज पूरे आलम में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा। नूरे खुदा का मजहर, जो बात मैं कर रहा था, मजहर नूरे खुदा, नाकिसारा पीरे कामिल, जो नाकिस है उसको पीरे कामिल बनाने वाला। समझ आ गई है ना? यानी उसकी निगाह में जो आता है, अगर उसकी निगाह में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, और सिलसिला कहां से चल रहा है, पुत्र भी अली दा है। अच्छा, सिलसिला तरीकत भी फिर मौला अली तक ही पहुंचता है। जितने सलासिल हैं ये सारे हजरत मौला अली के दर से खैरात लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद 90 लाख का पीर अताए रसूल फिल हिंद। ये जो हमारा सिलसिला चिश्तिया है ना, कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तरफ ही जाता है। कोई गोलड़वी हो, कोई सियालवी हो, कोई जलालपुरी हो, इनका सिलसिला अताए, बल्कि मैं अर्ज कर देता हूँ, चले जल्दी जल्दी अर्ज कर देता हूँ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तरफ कैसे जाता है, सुनिए जरा तवज्जो से। सबसे पहले एक बात अर्ज कर दूं, हजरत फखरुद्दीन फखरे जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने हजरत ख्वाजा नूरे मोहम्मद मुहारवी से फरमाया कि कोहे सुलेमान की चोटियों पर एक बुलंद परवाज शाहबाज रहता है, उसे तलाश करके अपने हल्का में दाखिल करो। यानी कुछ वो होते हैं जो मुर्शिद की तलाश में होते हैं, कुछ वो होते हैं मुर्शिद उनकी तलाश में होते हैं। अब नूरे मोहम्मद मुहारवी मुहार शरीफ वालों से कहा जा रहा है कि कोहे सुलेमान की चोटियों पर एक शाहबाज प्रवास कर रहा है, उसे अपने हल्का में दाखिल करो और सिलसिला आलिया चिश्तिया निजामिया के तबलीग व इशाअत को 4 चांद लग जाए अगर वो इस सिलसिले में आ गया। अब हजरत
नूरे मोहम्मद ने उस शाहबाज को तलाश करना शुरू किया तो वो शाहबाज कौन था? पीर सियाल का पीर, पीर पठान शाह सुलेमान तौसवी था। सियालवियों तुहाडा हक बनदा तुसीं उच्चा बोलो। हजरत शाह सुलेमान तौसवी था। उनको आपने पाया, कहां पाया? उच्च शरीफ में, उच्च शरीफ में पाया। फिर उनको बैत किया। बैत करने के बाद फिर वो इस सिलसिला में दाखिल हुए। फिर आपके मुरीद कौन हुए? हजरत ख्वाजा शम्सुद्दीन अल मारूफ शम्सुल आरिफीन सियालवी, जिनका आजकल उर्स हुआ। कल खत्म हुआ आपका उर्स। हजरत पीर सियाल का उर्स कब खत्म हुआ? आज आखिरी। अच्छा, कारी मोहम्मद हुसैन सियालवी साहब आप तशरीफ लाए, नक्शबंदी साहब तशरीफ लाए हैं। ये नूरपुर थल से आए हैं। ये इनके साथ कारी साहब हैं, ये भी नूरपुर थल से। माशाल्लाह फैजान है हुजूर पीर सियाल लजपाल का पूरी दुनिया के अंदर। तवज्जो कीजिए। फिर आपके मुरीद कौन हुए? हजरत ताजदारे गोलड़ा फातेह कादियां, ख्वाजा खाजगा सैयदना पीर मेघरे अली शाह। आप कहते थे कि मैं जिसकी बैत करूंगा, जिसमें ये चीजें, ये औसाफ पाए जाते होंगे, मेरे अली उसकी बैत करेगा। कौन से वस्फ, कौन से औसाफ? नंबर 1 आलिम हो, नंबर 2 सैयद हो, नंबर 3 सोना हो। जिसमें ये 3 औसाफ होंगे, मेरे अली उसकी बैत करेगा। लेकिन जब हजरत शम्सुद्दीन सियालवी पे मेरे अली के बेटे की नजर पड़ती है तो हाथ आगे बढ़ा के कहते हैं मुझे बैत कीजिए। आपने बैत की। किसी ने पूछा हुजूर आलिम तो ये हैं, सोने भी हैं, लेकिन सैयद नहीं। फरमाया फिर ये कौन है? कहा ते जट ने। फरमाया मेरे अली जट्टां दा बन्ना सावा देखिया। जट्टां दा। इत्थे एक मेरे वाले साहब शेर पढ़ते सन, चलो मैं सुना दे। सुभान अल्लाह। के कोई फुटी वे फुलाई हो सी, आपके साथ मंसूब है ये शेर। के कोई फुटी वे फुलाई हो सी, दूध बगदादी जाग से आला लाई हो सी, दूध बगदादी जाग से आला। आप हुजूर ताजदारे गोलड़ा हजरत शम्सुद्दीन सियालवी के बैत हुए और हजरत पीर सियाल आप मुरीद हुए हजरत शाह सुलेमान तौसवी के। हजरत शाह सुलेमान तौसवी बैत हुए हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी के। हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी मुरीद हुए हजरत फखरुद्दीन फखर जहां दिलवी के। वो मुरीद हुए ख्वाजा निजामुद्दीन औरंगाबादी के। वो मुरीद हुए शाह करीमुल्लाह जहानाबादी के। वो मुरीद हुए शेख यहया मदनी के। वो मुरीद हुए हजरत शम्सुद्दीन मोहम्मद अहमदाबादी के। और वो मुरीद हुए हजरत हसन मोहम्मद बिन मियां जीवन के। वो मुरीद हुए हजरत जमालुद्दीन अल मारूफ शेख जमन के। वो मुरीद हुए शेख मोहम्मद महमूद के। वो मुरीद हुए शेख इल्मुद्दीन के। वो मुरीद हुए शेख नसीरुद्दीन महमूद चरागे दिलवी के। वो मुरीद हुए ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबे इलाही के। ख्वाजा निजामुद्दीन मुरीद हुए हजरत बाबा फरीद गंजे शकर के। बाबा फरीद मुरीद हुआ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। और कुतुबुद्दीन मुरीद हुए मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के। सिलसिला समझ आ गया? चरागे चिश्ती शाहे औलिया गरीब नवाज। ज़ौकारा तो सुभान अल्लाह सिर्फ कहनी है। चरागे चिश्ती शाहे औलिया गरीब नवाज। मेरे हुजूर
मेरे पेशवा गरीब नवाज, मेरे हुजूर मेरे पेशवा गरीब नवाज। मैं पुल सिरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, इधर फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज। मलिक लाल खान साहब मेरे बुजुर्ग हैं, वो बैठे हैं। उन्होंने आज कोशिश की थी भी आज तक जुमा भी सानू लग जाए। मुस्तफा साहब और इनका बड़ा प्यार है, आपस में मोहब्बत करते हैं। हाजी यासीन साहब और बल्कि निगाह मुस्तफा साहब भी मुझे पूछते थे कि वाकई तुसी जुमेरात को आ जाना। बहरहाल आखिर बंदे नूं आना तो पैंदा ही है ना, है जी। आखिर लौटना तो वही होता है ना जहां से बंदा जाता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तवज्जो से सुनिए, ये तो हो गया ना। अच्छा, शजरत तरीकत अगर आगे चले, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन मुरीद हुए हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी के। हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी मुरीद हुए हजरत ख्वाजा मोहम्मद शरीफ के। वो मुरीद हुए हजरत कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती के। वो मुरीद हुए हजरत ख्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती के। वो मुरीद हुए ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती के। वो मुरीद हुए जनाब ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल चिश्ती के। वो मुरीद हुए शरफुद्दीन अबू इसहाक शामी के। इनसे सिलसिला चिश्तिया चला है, ये सिलसिला चिश्तिया के बानी है। और वो मुरीद हुए हजरत ख्वाजा शेख मुमशाद दिनोरी के। वो मुरीद हुए हजरत ख्वाजा इब्राहिम बिन अदम के। वो मुरीद हुए फुजैल बिन अय्याज के। वो मुरीद हुए ख्वाजा अब्दुल वाहिद के। वो मुरीद हुए ख्वाजा हसन बसरी के। ख्वाजा हसन बसरी मुरीद हुए मौला अली शेर खुदा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के वालिद कौन है? उनके वालिद का नाम है गियासुद्दीन, उनके वालिद का नाम है कमालुद्दीन, उनके वालिद का नाम है अहमद हुसैन, उनके वालिद का नाम है नजमुद्दीन, उनके वालिद का नाम है अब्दुल अजीज, उनके वालिद का नाम है इब्राहिम, उनके वालिद का नाम है इमाम अली रजा, उनके वालिद का नाम इमाम मूसा काजिम, उनके वालिद का नाम इमाम जाफर सादिक, उनके वालिद का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद का नाम इमाम हुसैन और उनके वालिद का नाम अली शेर खुदा। अब फिर दूसरी तरफ आए, उनकी वालिदा सैयदा मानूर, उनकी वालिदा सैयदा मानूर। बड़ी मजे की गल, गौस पाक के चाचे दी थी, सगे चाचे दी, गौसे आजम के सगे चचा की बेटी। गौस पाक के वालिद मूसा, इनके वालिद हजरत सैयदा मानूर के, इनके वालिद दाऊद। अब आगे उनके वालिद अब्दुल्ला जो हजरत मूसा के वालिद, जिनको जंगी दोस्त भी कहा जाता है। अबू मूसा, अबू साले मूसा, अबू साले उनकी कुनियत है, नाम मूसा। अबू साले मूसा जंगी दोस्त उनका लक़ब है। अब आगे चलिए, उनके वालिद अब्दुल्ला, उनके वालिद यहया, उनके वालिद दाऊद, उनके वालिद, अब आगे से शजरा वो है जो गौस पाक का। उनके वालिद मूसा, उनके वालिद अब्दुल्ला, उनके वालिद मूसा जून, उनके वालिद अब्दुल्ला माज, उनके वालिद हसन मुसन्ना, उनके वालिद इमाम हसन, इमाम हसन के वालिद मौला अली खुदा। आला हजरत ने यहाँ क्या कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सब घराना नूर का,
सब घराना नूर का। अब अल्लाह ने इन पे इनाम किया, अल्लाह ने इनको शाने अता फरमाई। याद रखना कुरान करीम के अंदर जिन 4 जमातों का जिक्र हुआ जिन पे अल्लाह का इनाम है, रब फरमाता है फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। 4 जमातों पे अल्लाह का इनाम, नबियों पे, सिद्दीकों पे, शहीदों पर इनाम, वलियों पर इनाम। अब एक जमात नहीं, ये 4 जमातें हैं। अल्लाह फरमाता है जो इनकी सोहबत इख्तियार करेगा, जो इनसे वाबस्ता हो जाएगा, वह हसुना उलाइका रफीका। जेड़ा इन्हां दे संग रल गया सोहनी संगत। शुक्रिया जी 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 जज़ाकल्लाह। तवज्जो कीजिए, जब आवाज चलती है ना, आंधी चले या तेज हवा चले, तो आपने देखा होगा दरख्तों के पत्ते उड़ते हैं। जब हवा चलती है फिर वो तमीज नहीं करती कि किसको कहां गिराना है, किसी को नाली में गिरा देती है, किसी पत्ते को गटर में गिरा देती है, किसी को कहीं, किसी को कहां उठा के फेंक दिया। तो जब किसी ने देखा ना कि को पत्ता उधर पड़ा, को नाली में पड़ा, को गटर में पड़ा, को गंदे पानी में पड़ा, को गंदे तालाब में पड़ा, तो एक पत्ते को देखा ना, वो एक पत्थर के साथ ना इस तरह चिपका हुआ है। उससे उसने पूछा, ओ सारे रोल गए ते तू हो सका तू देखा नहीं मैं लड़की दा फड़िया। उसने कहा जिसका दामन, जिसके दामन से मैं वाबस्ता हो गया हूं, ये मजबूत है, ये ताकतवर, ना इन्हें हिलना ते ना मैनू हिलन देना। हाँ जी, ये जरा सुनिए, मैं इस्तेदलाल कुरान से कर दूं क्योंकि हमारा अकीदा कुरान या मेरे नबी का फरमान है। तवज्जो से समझो। अब कुरान कहता अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। गहरे दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे। किस दिन? क्या मतलब है? अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व, कूड़े संगी क़यामत वाले दिन एक दूसरे दे दुश्मन। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के। मगर परहेजगार, अगर मगर लेकिन क्योंकि चूंकि चुनांचे, इन अल्फाज की बड़ी अहमियत होती है कलाम की अहमियत। तो यहां कहा गया सिवाय मुत्तकियों के। डॉक्टर साहब लतीफ साहब जरा इशारा कर रहे हैं ना, मैं समझ गया। हजरत बाबा फरीद की बात आप कर रहे हैं कि हजरत बाबा फरीद एक मकाम से गुजरे तो एक खातून चक्की चला रही है। चक्की चलाते हुए ना वो ऐसे वो ऊपर वाला पत्थर, उसके पंजाबी में कहता है पोड़ चुके ना उन्हें उत्तो ते दाने रखे तो उत्ते दूजा रख के चक्की चलाई तो ख्वाजा साहब की चीख निकल गई। बाबा साहब की चीख निकल गई, बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद तड़प के उठे। मुरीदों ने कहा क्या हुआ? फरमाया मुझे वो चक्की चलते हुए हशर का मैदान याद है। ये नीचे वाला जो पत्थर है ये जमीन है, ऊपर वाला आसमान है। जब ये मिल जाएंगे तो दरमियान में दाने तो हम हैं। तो जब ये चक्कर चलेगा तो फिर क्या बनेगा? हजरत बाबा फरीद ने जब ये बात की ना तो वो बुढ़िया ने सर उठाया। माई ने कहा फकीरा और नेड़े आ, वो भी कोल्ला की वलिया थी। जब बाबा साहब करीब आए ना, उसने ऊपर वाला पत्थर उठाया ना, सारे दाने पिस चुके थे। तो वो वड़की आखरी है सिर्फ पिसन वाले वाल तेरी तवज्जो गई। ए जेड़े किली दे कोल ने उन्हें आख्या सुन वे फकीरा रब दिया जरा दिले देखो वेखता सही ओ बच गए नी जेड़े बैठे नी किली को
इसलिए मैं कहा करता हूँ ईमान का मरकज है दरगाह औलिया की, ईमान का मरकज है दरगाह औलिया की। इनको मेरे आका के दरबार से निस्बत है, इनको मेरे आका के दरबार से खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेके सरकार से कहिए मैं कुछ भी नहीं लेके सरकार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेके है रोज़े अज़ल से मेरी घुट्टी में वफ़ाएं है, रोज़े अज़ल से मेरी घुट्टी में वफ़ाएं। नाज़ाहू के अब्बास अलमदार से निस्बत है, नाज़ाहू के अब्बास अलमदार से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शेर आया ना उत्थे बर्मिंगम में, मैंने बंदा आखन लगा गुलशेर अजे नारा मारदा मैं अच्छा उत्थे यूके दे अंदर तुसीं सारे बड़े मशहूर हो, तुहाडी चंगी भली शोहरत है। हाँ, लोग मुझे पूछते हैं यार वो बहुत बड़ा मजमा, आपकी तकरीरें हम सुनते हैं यूट्यूब पे, बड़ी दुनिया होती है, वो कहाँ का जलसा होता है? मैं कहूँ जुमे का जो कहता हर बार उस जलसे तुसी होंदे हो कि यहीं दे भी दरवे ऐ सुल्तान मलक सुल्तान बैठा ना माशाल्लाह ने नवा नवा व्हाट्सएप बनाया, इनू ये नहीं पता कि नेट बंद भी होए ते बैल जांदी, ये आखे जी तुसी फोन ही नहीं चुक रहे। अच्छा फिर पाकिस्तान के 5:30 बजे मैंने फोन करके आदा किथे, मैं कहा जुमा हो रहा, आधा हाल तो 5:30 हो गए तुसी जुमे ते हो, इंज तो ही दरवेश है। अल्लाह खुश रखे। अगली बारी तो मैं गया ना अगर ते मैं तुहानू टाइम दस के जावांगा भाई उत्थे किन्ने बजे जुमा होंदा ते इत्थे किन्ने बजे, तुसी पर घरों घरी टुर जांदे सो, मेरी उस वक्त वारी आंदी सी। ए तुहाडा जुमा मैं वेखदा सी ओदे ते नेट ते, तुहाडा जज्बा मोहब्बत खैर हाजिर तुसी वाह वाह सो, जरा ईमानदारी नाल दसो हाथ चुक के किन्ने बंदे खैर हाजिर सो? नहीं नहीं थले कर लो भाई मेहरबानी। कारी अखलाक साहब ऐनक ला के बैठे ने, आज इन्हें रिपोर्ट अगे देनी है माशाल्लाह। तो बात कर रहा हूं, अल्लाह ताला सलामत रखे जी, तवज्जो से सुनिए। ये बात होगी सिवाय मुत्तकियों के। अच्छा फिर निस्बत की बात कर रहा हूं ना मैं, फिर वापस आ रहा हूं। जो दौरान खुतबा मैंने कलिमात पढ़े जरा उसकी भी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। कुरान कहता है वतर शम्स इज़ा तलात तज़ावरु अन काफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल, कि अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब तुम सूरज को देखोगे कि जब निकलता है तो उनके गार से दाहिनी तरफ बच के, भाई ये गौर से सुनिए, सूरज जब निकलता है उनकी गार से दाहिनी तरफ बच के। अच्छा जब डूबता है ज़ात यमीन, ये हो गया वैज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल, जब वो डूबता है उनसे बाईं तरफ कतरा जाता है। किन से? असहाबे। अच्छा असहाब का मतलब ये ना समझना वो सहाबा थे, असहाब कहते हैं साथी को, साथियों को। काफ खुले मुंह वाली ऊपर से जो ओपन गार होती है उसको, उसके अंदर जो साथी थे ना,
जितने भी थे अल्लाह जानता है वो कितने थे। कुरान पाक ने उसकी ज्यादा से ज्यादा तादाद जो है वो 7 बयान की है। कितनी तादाद? 7। अच्छा, वो 7 लोग थे, वो गार में जाके छुप गए। जहां से गुजर रहे थे रास्ते में कुत्ता था, कुत्ते ने जब उनको जाते देखा, वो कुत्ता उनके पीछे हो लिया। यानी कुत्ता होके थोड़ा थोड़े जोक देने वाले कुत्ते दा पुत्र होके उन्हें पता लग गया बंदे आम बंदे नहीं। बकरियों का रेवड़ छोड़ा, उनके पीछे चल पड़ा। अच्छा, जब उनके पीछे चला तो वो वली थे, वो छुपने जा रहे थे दकियानूस के जुल्म से तंग आके। तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कुत्ता आ रहा है, इसको रोको, ये आएगा, ये भौंकेगा, हमारा पता चल जाएगा। अब उन्होंने रोकने की कोशिश की, इधर कुत्ता फकामल कल्बु अला रिजलिही, पिछले पैरों पे खड़ा हो गया। ऐसे अगले पैर उसने ऐसे कर लिए, मुंह आसमान की तरफ करके कहा या अल्लाह ज़बान दे, मैं तेरे वलियों से बात करना चाह रहा हूं। फनातका, कुत्ता बोला, अल्लाह ने ज़बान दी, कहता फकाल ला तखाफु मिन्नी, अल्लाह के वलियों मुझसे डरो ना। उन्होंने कहा डरे क्यों ना, हम छुपने जा रहे हैं, दकियानूस की फौज हमारे पीछे है, तेरी फितरत है भौंकना, तू भौंकेगा हम पकड़े जाएंगे। उसने कहा हाँ हाँ मैं भौंकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, मेरी फितरत है भौंकना, मैं हूँ भी कुत्ता, क्योंकि कुत्ता हूँ तो भौंकता भी हूँ। मैं मेरा नाम का भी कुत्ता, मेरा दांत का भी कुत्ता, मैं कुत्ता, मेरा अब्बा कुत्ता, दादा कुत्ता, परदादा कुत्ता, हाँ कुत्ता भौंकता भी हूँ, पर मैं उन्होंने कुत्तियां जो नहीं जड़े अल्लाह दे वलियां नूं भौंक दे। उन्होंने कुत्तियां जो नहीं, उन्हें आख्या ना मैं भौंका ना मैं टोका ना मैं शोर मचावा, नेका लोकां दी निस्बत ताई मत मैं भी बख्शिया जावा। मैं निस्बत चाहता हूँ, मुझे आपकी निस्बत मिल जाए। अब कुत्ता वलियों के पीछे, वली आगे आगे, कुत्ता साथ चल पड़ा। फिर उलमा ने लिखा, इमाम सयूती ने लिखा, क़यामत का मैदान होगा, पुल सिरात होगी, अल्लाह का फैसला व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। का पुल सिरात से गुजर होगा, मेरे रब का हतमी फैसला। फिर एक शख्स बिजली की तरह पुल सिरात क्रॉस करेगा, पूछा जाएगा ये कौन है जो बिला खौफो खतर पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर गया। या अल्लाह, ये कोई नमाजी था, ये कोई आबिद, ये कोई साजिद, ये कोई जाहिद। जवाब मिलेगा ना ना, ना नमाजी, ना आबिद, ना साजिद, ना ज़काती, ना खैराती, ना हाजी, ना तिलावत करने वाला। या अल्लाह, इसका कौन सा अमल था जो बख्शिश का सबब बन गया? फरमाया ये कुत्ता है और वलियों का कुत्ता है, इसकी एक आदत पसंद आ गई, ये वलियों को भौंकता नहीं। फजल तेरे थी लोहे दर्दे, फजल तेरे थी लोहे दर्दे, फटिया के संग रह के कुत्ते भी जन्नत जान मोहम्मद वलियां दे संग रह के। अब तवज्जो कीजिए, अहले अकीदत जरा तवज्जो कीजिए, कुत्ता उनके साथ। अब असहाबे काफ की तादाद का जब जिक्र आया, कुरान करीम
15वां पारा सूरा अल कहफ आयत नंबर 22। अल्लाह फरमाता है सयक़ूलूना सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम, अब कहेंगे वो 3 है, चौथा उनका कुत्ता। यानी जहां तादाद का जिक्र हो रहा, कुत्ता तो एक ही था, वलियों की तादाद में इख्तिलाफ है, लेकिन जहां तादाद को बयान किया जा रहा, कुत्ते को साथ रखा, कहीं से जुदा नहीं किया। अब रब फरमा रहा है 3 वो थे, चौथा उनका कुत्ता। फिर आगे क्या फरमाया, खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता। फिर आगे फरमाया वयक़ूलूना सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम, और कुछ कहेंगे वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता। यानी रब ने कुत्ते को वलियों से जुदा ना किया, और फिर जिस स्टाइल से, जिस अंदाज से कुत्ता गार की चौखट पे बैठा, अल्लाह ने फरमाया कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसी, उनका कुत्ता दामन फैला के उनकी गार के बाहर बैठ गया। अब कुरान कह रहा है, आगे सुनिए जरा, जल्दी जल्दी अर्ज कर दूं। रब ताला फरमा रहा है कुत्ता गार की चौखट पे बैठ गया, वली गार के अंदर। अब कई कहते हैं उन पे मौत तारी हो गई, अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ फरमाया वतहसबुहुम ऐकाज़ा वहुम रुकूद, अल्लाह फरमाता है तुम उन्हें जागता समझो और वो सोते हैं। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है तुम उन्हें जागता समझो, यानी वो जिंदा है। बंदा, चलो मैं एक मिसाल दूंगा, छोटा सा बच्चा खुदा ना खास्ता मर जाए, उसकी मां सिराने बैठ के रोती है ना, अगर वो जिंदा हो, जेड़ा पैदा होंदा है, तुसी वेखे होना मामा कपड़े च लपेट दिए ना बच्चे ने, ते आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद बाज मामा ना बच्चे दी करवट बदल देंदी है, क्योंकि वो आप ते बदल नहीं सकता, बेशऊर होता है। फिर कभी दानी करवट, कभी बाईं तरफ करवटें बदलती है। माँ बच्चे से प्यार करती है, माँ 70 माओं का प्यार अपनी औलाद से एक तरफ, और अल्लाह का अपने बंदे से प्यार एक तरफ। जब अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली गार में सोए ना, तो रब क्या फरमाता, वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, मेरे वली सोए हुए थे, मैं उनकी कभी दाएं करवट बदल देता, कभी बाएं करवट बदल। अरे जो मर जाता है उसकी तो करवट बदली नहीं जाती, ये करवट बदलना बता रहा, वो मरे नहीं, वो जिंदा है। अगर ईसा के कलमा पढ़ने वाले 309 साल के बाद भी जिंदा है, तो खत्मे नबूवत के ताजदार का कलमा पढ़ने वाला दाता अली भी जिंदा है, गौसे जली भी जिंदा है, हिंदुल वली भी जिंदा है, मेहरे अली भी जिंदा है, बाबा फरीद भी जिंदा है, पीर सियाल भी जिंदा है, सुल्ताने बाहू भी जिंदा है, अहमद रजा भी जिंदा है, खादिम हुसैन रसूल भी जिंदा है। सुभान अल्लाह कहिए। अगर कुत्ता हो के, शुक्रिया जी, अगर कुत्ता हो के वलियों से निस्बत रखे, अल्लाह को उसके बैठने का स्टाइल भी पसंद आए, कलाइयां फैलाकर, थकते नहीं गए, दामन फैला के बैठा, अल्लाह को वो अंदाज पसंद आया, बैठने का जिक्र किया, उनका कुत्ता
गार की चौखट पे कलाइयां फैला के बैठ गया, जहां वलियों का जिक्र, साथ साथ कुत्ते का जिक्र। अब ये वली बनी इसराइली, ये वली बनी इसराइल यानी ईसा का कलमा पढ़ने वाले, वो ईसा तो खुद वो है लतुमिनुन नबी, जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा। अब इस नबी की उम्मत के वली का मकाम क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आशिक ने क्या खूब कहा, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की। नहीं मिलता ये तो है बादशाहों के खजीनों में, न पूछे खिरका पोशों की इरादत हो तो देखे को, यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस सीनों में। मौलाना रूम ने पता क्या कहा, मौलाना रूम आप फरमाते हैं अशकिया ताज़ीम में मस्जिद में कुनत। आपने कहा जाहिल, अशकिया का तर्जुमा मैं जाहिल कर देता हूं, पागल कर देता हूं। अब पागल ही होते हैं। कहा पागल जो होते हैं मस्जिद की ताज़ीम करते हैं, दर जफाए अहले दिल जद में कुनद। कहते हैं कि वो जो जाहिल होते हैं ना, मस्जिद की ताज़ीम तो करते हैं, साहिब दिल का अदब नहीं करते। मस्जिद की ताज़ीम करते हैं, साहिब दिल का अदब नहीं करते। आगे रूमी कहते हैं ई हकीकत आ मजाज अस्त ए खरा ओ खोते आ, आके ये मजाज है, ये जो मस्जिद है ये क्या है जिसकी तुम ताज़ीम करते हो, ये मजाजी है। और आगे कहा कि नीस्त मस्जिद जुज दरूने सरवरा, कि ये जो अल्लाह वालों के दिल है ना, हकीकी मस्जिद ये है जिनमें अल्लाह रहता है। तुम इनको दुख देते हो और इनकी अजमतों का इनकार करते हो। अब देखिए यहाँ कहते हैं जी ठीक है जी मान लिया, अल्लाह ने उनको अज़मत दी है, इज्जत दी है, रिफत दी है, शान दी है, लेकिन तकदीर तो फिर रब लिखता है ना। मैं क्या सी कदों आखते हैं कि भाई वली लिख दे, तकदीर तो अल्लाह लिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आखिर जो कवाल ने आख्या सी कच्ची पेंसिल नाल लिखे नसीब, मैं कहो जहन्नम में जाए तो उन्होंने सुनने वाले भी जान, उसके कोई हम जिम्मेदार। सारे कवाल तुसी साडे खाते पाने ने, जिन्ने नाथ खान साडे खाते कोई नहीं। वो एक नाथ खान पता नहीं उते जिस्म नु की है या कोई खून विच प्रॉब्लम है, वो नच्चे बगैर रहंदे ही। किन्नी बारी वो तौबा रुजू कर चुके हैं साहिवाल दा, अम्मा दे अब्बे वाला। उदी बॉडी लैंग्वेज सब पता नहीं उन्हें की है, भाई उन्हें कोशिश बड़ी कंट्रोल करने दी की थी, वो काबू नहीं आ। हाथ भी इंजन करता है वो भाई जिवें डुग डुगी बजांदा ना बंदा, शायद वो पिछला कोई याद आंदा सी, हरकत करनो रहंदा नहीं। फिर आखदे ने जी नाथ खाना दे खिलाफ बोलदे ने, असीं की करिए हुण दसो, लोकी सानू पुछदे ने। और साडे सुन्नी भी जनाब मदरसियां भी चंदा नहीं देंगे, नाथ खाना नू लाख लाख रुपया दे देंगे। और मैं मिंबर मुस्तफा पे कह रहा हूं, जो ऐसे नाथ खानों को प्रमोट करते हैं क़यामत वाले दिन वो जवाब दे होंगे, वो जवाब दे होंगे। नाथ खान सुनने हो तो ऐसे सुनो यार जो नाथ पढ़े तो मदीना याद आए। इन्होंने मैं यूके च वेख्या जिन्हें सारे उत्ते पेंटा पा के फिरदे, अंग्रेज़ां वाला लिबास, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम,
पूछो उलमा से, क्या ये इन पे फिट नहीं आएगा हुक्म कि जो जिसकी नकल करेगा क़यामत वाले दिन उनमें से उठाया जाएगा। न सिर ते टोपी जनाब, बदमाशा और उत्थे मार्केट फिरना, सैरगावां फिरना, पेंटा पाई हुई जनाब इन्होंने। बहरहाल बात मैं कंप्लीट कर दूं, कहां पहुंचे थे, भूल गए जी। शेर पूरा हो गया जी, शेर तो मुकम्मल हो गया। तुसी इश्क डुबे सो जो मैं कट रहा सी। बात अर्ज कर रहा हूं असहाबे काफ की। तकदीर नहीं बदलती। मुंशी साहब थोड़ी जल्दी जल्दी टपाओ, कम हो गया, टाइम भी हो गया। तवज्जो कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, अच्छा तकदीर अल्लाह लिखता है, इसमें कोई शक नहीं। कहते हैं जी वो बदलती नहीं है। मैं क्या जरा लिखता हूं बदला भी सकता, जो लिखता है वो बदला सकता है, वो उसके कब्जा इख्तियार में, हमारे पास में नहीं है, किसी वली के पास में भी नहीं है, बदलनी उसने। हाँ, वली सिफारिश कर सकता है। वो जब सिफारिश करता है वो अपने वली की, अपने महबूब की, जिसकी वो आंख बनता है, जिसके वो कान बनता है, जिसके वो हाथ बनता है, जब वो हाथ उठते हैं तो फिर वो जबान। मैं एक जगह पे आख्या, जब वली कलाम करता है तो बात अल्लाह की होती है, किसी तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बंदे चो बोलदा। मैं क्या मूसा अग लैन जान जे रब अग चो बोल सकदा ते बंदे चो नहीं बोल सकदा। अच्छा, अब क्या वो दुआ करता है जी वली? बिल्कुल करता है। वली दुआ करता है, रब मुश्किल आसान फरमाता है। वो अपने प्यारे की मोड़ता नहीं है। उसकी दलील मैं कुरान से दे देता हूं। इस्तिदलाल सुनिए कि मैंने अर्ज किया था कि जब सूरज निकलता है ऊपर से गार की तरफ से, रब फरमाता है शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन काफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिबुहुम ज़ातल शिमाल। जब निकलता है तो गार से दाएं होके, जब डूबता है तो गार से खब्बे होके, बाएं होके। या अल्लाह ऐसे क्यों? जब तेरी तकदीर है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह की तकदीर है, सूरज का एक मदार मुकर्रर है, वो अपने रास्ते से हटता नहीं। या अल्लाह जब तेरी तकदीर है तो ये तो हटता नहीं, तो यहाँ सूरज को हुक्म है जब गार के ऊपर से गुजरे दाएं होके, वापस जाए डूबने के लिए बाएं होके। तकदीर क्यों बदली? फरमाया मेरे वली सोए हुए हैं, मेरे वली सोए हुए हैं, इसलिए सूरज इसका रास्ता मैंने बदल दिया। तकदीर बदल दी क्योंकि वलियों की नींद में खलल ना आए। मुझे ये बताओ, वली सोया हो तो रब तकदीर बदल दे, ते जे वली जागदे दुआ मंगे। अगर वली जागदे दुआ मंगे तो फिर रब तकदीर नहीं बदलता है। हजरत ताजदार गोलड़ा किबला आलम फाते कादियां ख्वाजा खाजगा हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। आपका मशहूर वाकया मैंने यूके में सुनाया। मैंने भी चासा ही सुनने वाले में चासा तो भी मैं सुनाना तो के बड़ी बार सुनाया, एक बार फिर सुन। तकदीर बदलवाने के लिए आपके पास एक डाकू आया। उसने कहा पीर जी आपका तस्करा बड़ा सुना है, जिक्र बड़ा सुना है, तो मैं बहुत बड़ा डाकू हूं और मेरा नाम है गामू डाकू, बड़ा मशहूर हूं। आपने फरमाया अच्छा यहाँ क्या लेने आए हो? उसने कहा जी बैत करने आया हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं डाके नहीं छोड़ सकता। आपने फरमाया ठीक। ये नहीं कहा जी डाके नहीं छोड़ने से मेरे को की लेना है, चलो उठना ना। आपने फरमाया ठीक है, एक तां दी शर्त है, एक मां दी शर्त। उन्हें आख्या जी दसो। फरमाया तेरी शर्त सुन ली, मां दी शर्त है कि जिथे मां हो उत्थे डाका नहीं मारना।
बड़ी सौखी गल है। हुजूर ठीक है जी, जिथे तुसी होगे उत्थे डाका नहीं मारा। ठीक है, बैत करें। बैत किया, वो निकलने लगा, फरमाया याद रखी। उसने कहा हुजूर मुक गई, जिथे तुसी होना उत्थे डाका नहीं मारांगा। वो जा रहा है, रास्ते में एक घर आया, उसने देखा गोल्डा शरीफ दूर रह गया। पीर साहब के साथ वो मुआहदा पूरा हो रहा है। एक घर आया, दीवार फलांग के अंदर गया। तो जब दीवार फलांग के अंदर दाखिल होता क्या देखता है? मुसल्ला बिछा हुआ है, अली का बेटा मेरे अली नजरे झुका के तस्बीह पढ़ रहा। उन्हें जो देखा ना पीर जी बैठे ले भाई पीर साहब नाल ते मेरा मुआहदा, पोले पोले पैर चुके दीवार फलांग के बाहर आया। आदा शुक्र पीरा वेखिया नहीं। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। इकबाल ने इस मकाम पे कहा। अब निकला, ये घर छोड़ देता हूँ, पीर साहब हैं, कहीं आगे गया, फिर दीवार फलांगी, अंदर गया, अंदर मेरे अली फिर मौजूद है। फिर बाहर निकला, शुक्र पीरा वेखे अली। अगला घर आया, फिर झाल आगे फिर मेरे अली। हुण कोई बंदा परेशान होवे आके भाई एक मेरे अली इन्नी जगह ते किवें, ये ते मौलवी शेर तो कर गया। ते मैं आखांगा ये शैतान मैनू अगर फिसलाए सरगोदे विच ते कराची वाले नूं कौन फिसलांदा है? लाहौर वाले नूं, पिशावर वाले नूं। ते एक शैतान लाहौर भी, पिशोर भी, सरगोदे भी, कराची भी। ते इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। अल्लाह फरमाता है शैतान बेईमानों का वली है। ते जेड़ा बेईमाना दा वली होवे एक वक्त कई थावां ते होवे, मेरे अली ते ईमान वालियां दा वली है। लो मैं तो इस्तेदलाल इस कुरान चो कर दिया। अच्छा फिर निकला, भागा। लो जी शुक्र पीर वेखिया नहीं। अब एक मकान आया, अंदर गया, सेन खाली। अब वहां मेरे अली नहीं थे। तो उसने कहा लो जी हुण मुआहदे ते पूरा उतर रहे हैं। जूं अगे तुरया ना, पिछों मोढे ते हाथ किसी रखिया ते ओने पलट के वेखिया, अली दा पुत्र मेरे अली मुस्कुरा के आदा गामू बाज आ जाओ, हुण ते पीरा देख लिया। आपके कदमों में गिरा फौरन तौबा की, कहता आज के बाद ये जुर्म नहीं करूंगा। चाहे तो इशारों से अपने कायाही पलट दे, दुनिया की ये शान है खिदमत दारों की, सरदार का आलम क्या होगा। अब ये बात मुकम्मल कर दूं, सुनिए। सूरज का मदार जो मुकर्रर था वो खत्म कर दिया। अब फरमाता है ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। वली की खातिर तकदीर बदलना अल्लाह की निशानियों में से है। आगे सुनो, मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, वो फरमाता है जिसे अल्लाह चाहे हिदायत देता है। व मन युदलिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, रब फरमांदा जिन्हों मैं गुमराह कर दिया फिर ना ओदा मुर्शिद होता, ना रहबर होता, ना पीर होता। ए जिन्हां दे पीर मुर्शिद कोई नहीं है गुमराह, जिसका रहबर हो वो गुमराह नहीं हो सकता। अल्लाह ताला अमल की तौफीक।